हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विश्व पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि एमसीक्यू के 50 प्रश्नों का संग्रह है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान है स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, भारत का इसमें 43वां स्थान है। इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क आदि हैं। ताइवान को 8वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो 8वें राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी को चुना गया है। इसके पहले हसन रूहानी थे। तीसरा प्रश्न है, द नटमेगर्स पैराबल्स फॉर अ प्लानेट इन क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है। यह जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से दुनिया भर पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बताती है। इनकी और भी किताबें हैं, इबिस्तरी और द ग्रेट डिटर्जेंट। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसे ज़रूर तैयार करें और लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 किस देश ने जीत लिया है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। ये इसका पहला संस्करण था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो रेबीज नामक विषाणु से होती है। पशुओं की बीमारी है, लेकिन ये मनुष्यों में भी फैल जाती है, जानवरों से। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाई जाती है। उन्हीं की जयंती पर यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, सरकार मनाती है इसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध, यह किस देश में है? चाइना में है। ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है चीन के द्वारा। आठवां प्रश्न है, ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? राही सरनोबत ने जो है यह जीत हासिल की है। भारत की राही सरनोबत ISSF विश्व कप निशानेबाजी में क्रोएशिया में महिला वर्ग के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? शफाली वर्मा। शफाली वर्मा जो है ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो 16 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने के साथ अपने नाम किया था। 15 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने के साथ यह शफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने 16 में लगाया, इन्होंने 15 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? तो इसमें ऑप्शन है, आंसर है डी, इंदौर और सूरत दोनों ने जीता है संयुक्त रूप से। जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? यह जीवनी है अमर्त्य सेन की। इस पुस्तक में सेन जी बताते हैं कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनका नाम अमर्त्य दिया था। वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स, कीन्स और एरो के विचारों को भी याद किया जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। तो ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं?
इजराइल के बनाए गए हैं। इजराइल की दक्षिणपंथी यामीनी पार्टी के 49 वर्षीय नेता नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ जो है एक काफ़ी लंबे समय का 12 साल का जो है समय उन्होंने बिताया। किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने। और फिर जो है ये नए प्रधानमंत्री बनेंगे नफ्ताली बेनेट। 13वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने। इसका डिज़ाइन आम जनता के लिए एक सूचना प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया। इसका उद्देश्य योग के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना तथा व्यापक समुदाय के लिए इसे पहुंच योग्य बनाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की पत्रकार का नाम क्या है जिन्होंने 2 योगदानकर्ताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी के में पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये आपका पत्रकारिता से रिलेटेड है। मेघा राजगोपालन जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल की हैं, और इन्होंने जो है मेघा राजगोपालन को जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार चीन में उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में दी जा रही यातनाओं के बारे में पता कर चीन का झूठ पकड़ने में मदद की थी, ये उन्होंने पता लगाया। 15वां प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की। तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है खून दो और दुनिया को धड़कने दो। ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराने वाले वैज्ञानिक का नाम कार्ल लैंड स्टेनर है। इन्हीं के जन्मदिन पर यह रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर का नाम रखा गया? अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन ये सामने आया है, भारत भी सामने आया था, ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ILO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज का निधन हो गया, नाम क्या है उनका? इस ऑप्शन में डिंको सिंह। डिंको 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में जीते गए स्वर्ण पदक ने भारत में नई दिल्ली 10 जून एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह का यकृत के कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद गुरुवार को निधन हो गया। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर निम्न में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अगले 3 सालों के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके हैं ये सुशील चंद्रा जी, लेकिन यहाँ पे जो है कह रहा है कि चुनाव आयुक्त तो अनूप चंद्र पांडे जो कि उत्तर प्रदेश के अभी सचिव रह चुके हैं, ठीक है। पूर्व IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे 2019 में सेवानिवृत्त से पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। सुशील चंद्रा जो है यहाँ के अभी भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बाकी अन्य जो दो हैं वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे बने हैं रिसेंटली। अगला प्रश्न है, सुरक्षित तुम अभियान पीरामल फाउंडेशन और किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, 1 जनवरी 2015 से लागू है। इसके CEO अमिताभ कांत जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, और बाकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद कापरी। फिल्म निर्माता विनोद कापरी जी की ये पुस्तक है, जिन्होंने बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन इसमें बताया है। और साइकिल से वो लोग अपने घर वापस आए, 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे। मार्च 2020 में लगे देशव्यापी लॉकडाउन ने हजारों प्रवासी कामगारों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर
अपने घर लौटने पर मजबूर कर दिया, उसी से रिलेटेड ये बुक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गांव कौन सा बन गया जिसने अपनी सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीका लगाया? तो ये कश्मीर का एक गांव है वेयान, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक गांव है। ये काफ़ी पिछड़ा गांव है, लेकिन उत्तरी कश्मीर में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा वेयान देश के पिछड़े गांवों में गिना जाता है, लेकिन टीकाकरण के मामले में इसने दोनों डोज, पहली और दूसरी दोनों डोज 18 आयु के वर्ग के पार को सबको लग गई है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह 9 मई को मनाया जाता है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है डेट, क्या मनाया जाता है किस डेट में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित ई पंचायत पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया? उत्तर प्रदेश। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे, उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, आने वाली किताब लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जी। महामारी के दौरान इन्होंने यह किताब लिखी। यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। ये कहानी इंसानों ने प्रकृति का किस तरह शोषण किया है, इस पर जो है इन्होंने व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये नेमाड लैंड बेस्ट फिल्म से सम्मानित की गई है, बाकी और लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन बनी? रुमाना सिन्हा सेहगल। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और भी इम्पॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं इस मंथ के, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण 2021 सैन्य अभ्यास अरब सागर में शुरू की? फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ वरुण 2021 अभ्यास शुरू किया। बाकी और अभ्यास लिखे हुए हैं अन्य देशों के साथ, इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई? चीन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER9 की मेजबानी करने को सहमत हुआ है? भारत। अगला प्रश्न है, माई जॉयज एंड सरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? कृष्णा सक्सेना। एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट सीबर्ड किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है? भारत का। एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? TCS। ये PDF आपको मिल जाएगी, नंबर है 1, मैं लिखे दे रहा हूँ, इस पे आप मैसेज करेंगे 8299216021। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी केवल इस पार्ट की। अगला प्रश्न है, अब लारेल हबर्ड जो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, वो किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्टार्टअप वाइफ? तहमीमा अनामी। यह पुस्तक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में आधुनिक समय के विवाह की गतिशीलता के बारे में लिखी गई है।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की। यह उनकी 5वीं किताब है और दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग अ वुमन के 12 कमांडेंट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त किया था। लेखक ने क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सॉल्ट आउट जैसी किताबें भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 120वां स्थान मिला है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा 6ठा संस्करण है। भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वां स्थान मिला। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है 2015 के बाद पहली बार। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? जाम्बिया। पहले ये जिबूती के थे, फिर अब जाम्बिया के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है द नटमैक्स कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। यह पहले ऊपर अभी प्रश्न आ चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सूदन। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। एक्सप्लेनेशन है, आप नोट्स बना सकते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया? आइसलैंड। आइसलैंड लगातार 2008 से दुनिया भर में सबसे ऊपर है। ठीक है। 15वें संस्करण को जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा। यह सूचकांक का 15वां संस्करण था। ठीक है। 163 देशों में जो है आपका आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 2 स्थान ऊपर चढ़ गया, 135वां हो गया। ठीक है। और पाकिस्तान का 150वीं रैंक है। तो आप पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन सारा कुछ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। और आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है उस भारतीय का नाम बताइए जिसे अपने पर्यावरण संगठन के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर ज्ञानी। ठीक है। लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? डेविड वार्नर। ये 50 प्रश्न है, आप इसका अध्ययन करें बढ़िया से। एक्सप्लेनेशन सबका दिया हुआ है। इसमें से कुछ प्रश्न आपको पेट में ज़रूर मिलेंगे, इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो 8299216021 पे आप मैसेज करें PDF। ठीक है। Day 2 करंट अफेयर मैं आपको PDF आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके भी आप अपना वो कमेंट कर सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं। ठीक है। अगले पार्ट में मिलते हैं इससे भी अच्छे प्रश्नों के साथ जो पेट में आएंगे ही आएंगे निश्चित रूप से, ये मेरी पूरी उम्मीद है, विश्वास है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।